मेरे बाइक का की है। तो अगर इसको घुमाएं तो तुम्हें क्या जोर से घुमाता हो क्योंकि मोशन ज्यादा होता है। Hello friends, how are you? Welcome to another episode of Brains Gossip, and today we are going to learn about uniform circular motion. So this is the third chapter of the part 4, okay? And I hope the first and the second chapter you have already completed. Now in this tutorial we are going to complete the third part, that is uniform circular motion. First and second part का भी वीडियो है, अगर तुम्हें वो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अभी तक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे देख लो। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन ये आता है कि जब किसी पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेके मूव करता है एक कांस्टेंट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डेफिनेशन पहले समझ लो। व्हेन a particle moves with a constant velocity, ओके, क्या आता है? कांस्टेंट वेलोसिटी आता है, ठीक है। द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो मैंने बोला कि जब एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को कहेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या आएगा? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड in a circular path, okay, the motion is said to be uniform circular motion. So two things are important, constant speed and circular path. और यहाँ पे क्या था? velocity and specific direction. तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे जो है फर्स्ट केस एक कांस्टेंट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड लेके मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड लेके एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में स्पेसिफिकली अगर सुपरफिशियली हम देखें तो इन दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, मगर है, ठीक है ना। अगर ठीक ठाक से समझेंगे तो इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो सुपरफिशियल मतलब अगर तुम ऊपर ऊपर देखो तो इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिफरेंस डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट वीडियो का। तो यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन होता कैसे है, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता कैसे है और सर्कुलर मोशन का क्या क्या चीज़ जानना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो कि सर्कुलर मोशन का एक टाइम पीरियड आता है, ठीक है। मतलब एक सर्कुलर मोशन अगर है तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद वो पार्टिकल अपना खुद का पोजीशन में रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब समझो ये एक सेंटर है, उसका नाम है O और ये है ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट से वो पार्टिकल अपना जर्नी शुरू किया, ठीक है। वो घूमते 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 फिर से ए में वापस आ गया, ठीक है। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जज करें इसका मोशन किस टाइप का हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है। देखो, अगर हम इस टोटल मोशन को 4 हिस्सों में बांट ले, ठीक है। तो ये ए से गया बी तक, बी से गया सी तक, सी से गया डी तक एंड डी से ए में वापस आया। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा? अगर टोटल टाइम पीरियड है टी, तो कितना टाइम लगा? T/4 टाइम लगा, ओके। एंड बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा? T/4 टाइम लगा। सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा? T/4 टाइम लगा। डी से ए तक आने में कितना टाइम लगा? T/4 टाइम लग गया होगा, ठीक है। तो ये समझ लो T/4 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 आ गया। अब ए में जब है उस टाइम पे इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। अब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट में किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है, सही है ना। अब जब बी में है T/4 टाइम के बाद,
तब मोशन किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है, isn't it? अब जब अगेन t/4 टाइम के बाद, सो t/4 टाइम के बाद किस डायरेक्शन में है? ये है वेस्ट डायरेक्शन में, सही है ना, वेस्ट डायरेक्शन में है। अब C से अगेन t/4 टाइम के बाद कहां पे आएगा? देखो साउथ डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा। अब D से जब A में रिटर्न करेगा फिर से वो ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल होता है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल आता है। तो वेलोसिटी क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज कर रहा है। और देखो यहाँ पे देखो t/4 टाइम तक कंटिन्यूअसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और टोटल टाइम इंटरवल t के बाद वो अपना खुद का पोजीशन में रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या सीख पाए कि ये जो सर्कुलर मोशन है ना, यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपना खुद का पोजीशन में वापस आता है और खुद का वेलोसिटी में वापस भी आता है, ठीक है ना। तो ये अगर तुम समझ चुके हो तो वेलोसिटी का चेंज होता है मतलब डायरेक्शन का चेंज होता है, और डायरेक्शन का चेंज होता है तभी जाकर वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक है डायरेक्शन और दूसरा है स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं होता है, किसका चेंज होता है? डायरेक्शन का चेंज होता है। और डायरेक्शन का चेंज होना है तब जाकर हमें ये पता चलेगा कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में a नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक्सलेटेड मोशन आ गया, ठीक है ना। तो ये एक एक्सलेटेड मोशन में आ गया मतलब एक्सलेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब न्यूटन का वो जो सेकेंड लॉ है वो समझ लो कि एक्सलेशन आने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, सही है ना। अगर फोर्स नहीं मिलेगा तो तुम्हें एक्सलेशन नहीं मिलेगा। तो इस डिस्कशन से एक बात तुम्हें समझ में आ गया कि ये सर्कुलर मोशन के लिए तुम्हें एक फोर्स जरूरी होता है, ठीक है। उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो चलो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर पाथ, ठीक है। पार्टिकल है यहां पे, पार्टिकल जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो हमने चाहा कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं जाकर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हम उसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, तो वो उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इस डायरेक्शन में। अगेन हम चाहे कि वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो हम क्या किए? हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स दे दिए, ठीक है ना, उसको इस डायरेक्शन में घुमा दिए, तब जाकर वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हो कि एक फोर्स चाहिए होता है जिसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर की डायरेक्शन में ऑलवेज होगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए काइंड ऑफ फोर्स whose direction is always towards the center, acts upon the body which is rotating a circular path, and number 3 क्या होगा? That force is responsible for circular motion, okay? तो हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज को। सो नंबर 1 क्या आएगा? The centripetal force is responsible for circular motion, ओके। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या होगा?
its direction is always towards the center. Its direction is always towards the center. ओके, थर्ड पॉइंट एक लिखना हम लोग भूल गए, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स is always acts upon the body which is rotating in a circular path. ठीक है ना, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कांस्टेंट फोर्स होता है और चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर ले कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कांस्टेंट फोर्स है और वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो ई सेंट्रीपिटल फोर्स is centripetal force is a constant force or variable फोर्स। ठीक है, अब कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? देखो, फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी जब है, इसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन में आएगा। अब इस फोर्स का भी देखो क्या होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मगर डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जब पार्टिकल ए में है तब इसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख ले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जब ये ए पॉइंट में है तब वेलोसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट की तरफ है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ की तरफ है। जब बी में है तब वेलोसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ की डायरेक्शन में है। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वेस्ट की डायरेक्शन में है। जब पार्टिकल में सी में जाएगा, ठीक है, सी में वेलोसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा? वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा? साउथ में रहेगा। जब सी से डी तक आएगा तब डी में जाकर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में रहेगा। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में रहेगा? ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो है, ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी जो चेंज होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज होने लगता है, बिकॉज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये क्या फोर्स है? ये एक वेरिएबल फोर्स हो जाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स कतई नहीं होता है। आई होप कि ये जो बात तुम्हारा है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ये कौन सा इसमें ठीक तरह से मेंशन किया नहीं गया है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग एक्स्ट्रा करने वाले हैं अब। ठीक है, तो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज होता है तब जाकर क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता है। बात को समझो, एक पार्टिकल का वेलोसिटी है v1, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक है, उस फोर्स अप्लाई होने से उसका वेलोसिटी कहां पे हो गया? v2 में हो गया। ठीक है, पहले जो था काइनेटिक एनर्जी क्या था?
काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv1 और यहां पे हो गया पहले, और दूसरे में क्या हो गया, दूसरे में हो गया हाफ mv2। तो वेलोसिटी तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वेलोसिटी क्यों चेंज हुआ? फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी चेंज हुआ और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुआ। तो जब जब एक वेलोसिटी फोर्स अप्लाई होता है एक पार्टिकल में, तब जाकर काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, ये बात तो पहले समझ लो। नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर अ सेंट्रीपिटल फोर्स कैन increase the kinetic energy of a particle moving in a circular path. Okay, so can a centripetal force can increase the kinetic energy of a particle moving in a circular path। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो कतई एक पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज तो कर सकता है मगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्पेसिफिकली स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ठीक तरह से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है, मगर v² जो है वो एक वेक्टर नहीं है, वो कतई एक वेक्टर नहीं है। वो क्या है? वो एक स्केलर है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए मगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब v² कतई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो है वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज होता है, सो ये क्या है, वेरिएबल होता है। ठीक है, मगर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v² कांस्टेंट होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ गया इतना देर तक? हाँ, ये सब समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, और वहाँ पे क्या कौन कौन से फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि एक सर्कुलर मोशन यूं ही नहीं होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन होने के लिए एक जो है तुम्हें एक फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का जरूरी होता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब जाकर तुम्हें सर्कुलर मोशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लो कि अगर एक पार्टिकल है और वो उस पार्टिकल मतलब पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस का सेंटर करके घूम रहा है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियस और ये रहा पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, Ze पॉजिटिव है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव Ze, और इलेक्ट्रॉन का है नेगेटिव। तो दोनों में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी के लिए ये पार्टिकल घूमता रहेगा, एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो हम लोग ये लिख सकते हैं
कि in case of electron moving in a circular path around the nucleus, the path, the centripetal force, the electrostatic force of attraction acts as a centripetal force. ठीक है ना, समझ आ गया बात? ठीक है, तो अब सेकेंड केस में चले आते हैं। तो एक छोटा वाला हो गया, एक बड़े वाले को लेकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, और कई सारा प्लैनेट है, और वो प्लैनेट क्या करता है, घूमता रहता है, और सेंटर में क्या रहता है, सन रहता है। तो सन से अर्थ के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। ठीक है, बहुत सारा ज़्यादा डिस्टेंस है, मगर ग्रेविटी का फोर्स काम करता है। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए क्या होता है कि अर्थ जो है सन एक खुद का ऑर्बिट में सन को सेंटर में रखते हुए घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर काम करता है? ठीक है, कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, अब जो है ये जो चीज मैं कर रहा था, ये पहले तुम्हें कर कर दिखा दूं। तो ये जो है, ये मैं की है गाड़ी का, मेरे बाइक का की है। तो अगर इसको घुमाएं तो तुम्हें क्या दिखेगा? दिखेगा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक घूमता है, और इस रबर बैंड का जो इलोंगेशन है, जो टेंशन है, उस टेंशन के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसे जोर से घुमाता हूं तो क्या करेगा? ज्यादा वेलोसिटी लेकर घूमेगा और इलोंगेशन ज्यादा होगा। ठीक है, देखो तुम देख सकते हो कि इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है। अगर जोर से घुमाता हूं तो फिर इलोंगेशन ज्यादा होता है, अगर स्लोली घुमाता हूं तो फिर इलोंगेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, इससे हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन में किसी चीज को अगर हम घुमाते हैं तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसको लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। अब स्यूडो फोर्स क्या है? देखो, अगर तुम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम में हो जो खुद ही एक्सेलरेशन में है, ठीक है, मतलब क्या है, सपोज कि तुम एक कार में बैठे हो, ठीक है, वो कार एक रास्ता में है और वो कार अचानक से सामने की डायरेक्शन में चलता हुआ दिखा तुम्हें। तो तुम अगर कार के अंदर में हो तो तुम्हें एक फोर्स फील होगा जो खुद के बैक साइड में होगा। ठीक है, सही है ना? और दूसरा जो चीज है, अगर कार अचानक से स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो तुम्हें किस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा? सामने की डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इसीलिए कार में क्या होता है, सीट बेल्ट पहनता है, क्योंकि कार अचानक से कार को स्टॉप करना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक लगा के, तो तुम सामने की तरफ हिल जाओगी, तो तुम्हें स्टॉप करने के लिए वो सीट बेल्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है जो सिस्टम का एक्सेलरेशन में है तब जाकर अप्लाई होता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक स्यूडो फोर्स है। पहले तो ये देख लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। देखो, ये एक सेंटर है और इस ऑर्बिट में पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये है पॉइंट P। तो हम लोग अब तक कहां से देख रहे थे सिस्टम को? हम लोग यहां से सिस्टम को देख रहे थे
कि चलो अच्छा ये सब होता है। हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यह था कि पार्टिकल रोटेट कर रहा था, ये सब देख रहे थे ऊपर से। मगर अगर तुम इस पार्टिकल ही बन जाओ, मतलब इस पार्टिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चीज को तुम देख रहे हो, ठीक है। एक वीडियो हम किए हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा कि इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर तुम पूरा चीज को देखो तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब मेरीगो राउंड में तुम चढ़ते हो तो वहां पे क्या देखते हो कि टोटल जो सिस्टम है वो, तुम मेरीगो राउंड में हो तो तुम्हें क्या लगता है कि पूरा का पूरा दुनिया घूम रहा है, सही है ना। तो ये वीडियो देखो, इस वीडियो में तुम्हें जरूर समझ में आएगा कि ये जो सिस्टम क्या है, जो रेफरेंस पे मैं उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तहत इसका रेफरेंस फ्रेम चेंज होता है और इसके लिए इसका डायरेक्शन आउटवर्ड में एक फोर्स काम करता है इसके मुताबिक जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। ठीक है, समझ लो बात को। ये P जो पॉइंट है, इस P पॉइंट में अगर तुम हो तो तुम्हें बाहर की तरफ एक फोर्स फील होगा जिसका डायरेक्शनली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। बात को समझो, अगर ये रेडियस है, रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स आएगा जिसका डायरेक्शन, जिसका वैल्यू क्या है, इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स में मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या क्या है। पहला बात तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये कंपैरिजन कर लेते हैं। आई होप कि तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम पड़ गया होगा। अगर मालूम नहीं पड़ा तो फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल के फोर्स क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। नंबर 1 सिमिलरिटीज लिख ले, मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो समझ लो mv²/r होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर r, और यहाँ पे भी सेम है, सेम लिख लेते हैं, मतलब ये वाला, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है, रियल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वर्चुअल फोर्स और स्यूडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स, वर्चुअल फोर्स है, ठीक है। अब नंबर 3 में क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज सर्कुलर मोशन, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ही सर्कुलर मोशन होता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो फिर सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और यहां पे नंबर 3 में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज ड्यू टू सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन होता है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम मतलब रियलाइज कर सकते हो। सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा तो फिर वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, और एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स causes due to circular motion, ठीक है ना। तो ये बात समझ लो तुम लोग, ठीक है। अब
जो लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तब जाकर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उस टॉपिक का टॉपिक क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एक्सलेशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अगर ये एक पॉइंट है O, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स कहां में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिएक्शन O पे काम करेगा P से। ओके, O से P में P के ऊपर काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे काम करेगा? P के ऊपर काम करता है, इसलिए P रोटेट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब रिएक्शन फोर्स कहां पे काम करता है? O के ऊपर काम करता है, P अफेक्ट करता है, P देता है उस फोर्स को, O के ऊपर काम करता है फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके ऊपर काम करता है? P के ऊपर काम करता है। तो सेंट्रीपिटल रिएक्शन फोर्स काम करता है O के ऊपर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है P के ऊपर। एक है रियल फोर्स, एक है वर्चुअल फोर्स। ठीक है, तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, मतलब तीनों का वैल्यू भी सेम है। डिफरेंस क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है P के ऊपर, वर्चुअल है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिएक्शन काम करता है O के ऊपर, वो रियल है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, फिर भी दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये दो जो फोर्स है, इन दो फोर्स डिफरेंट पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब डिफरेंट बॉडी के ऊपर काम करते हैं, इसलिए ये दो फोर्स डिफरेंट है। तो आई होप कि तुम्हें टोटल जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। तो देखते रहना वीडियो, फॉलो करते रहना चैनल को, और कैसा लगा हमें ज़रूर बताते रहना। तो अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो यार, लगता है सपोर्ट करना, ठीक है, बनता है। और अगर चाहो कि किस टॉपिक का वीडियो हम ज़रूर बनाएं तो कमेंट बॉक्स में डालो कि किस टॉपिक का वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।